प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोट प्रणाम जी। हम सभी सुंदर साथ लगभग 1 साल से तर्जनी चितवनी चर्चा हर सुख का आनंद जूम के माध्यम से ले रहे हैं। और राजी महाराज की अपार मेहर से इतना आनंद बरस रहा है, इतना आनंद शायद इस जीवन में हमें अब तक नहीं हमें मिला। जब से जूम के माध्यम से और मैप्स के माध्यम से हम चितवनी सीख रहे हैं, तो अब सब सुंदर साथ अपने चितवन के द्वारा परम धाम में रंग महल और उनकी नजदीकी परिक्रमा हर सुख को अब तक अच्छे से जान चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर चितवनी जो हमें सिखाई गई चर्चनी के द्वारा, जो परम हंसों ने हमें समझाया, उसको हम भी और अच्छे से समझने का अगर प्रयास करें तो चितवनी लगाने में हम सब सुंदर साथ को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि वाणी में भी चौपाई आई है, ज्यों ज्यों हुए अरस नजीक खेल त्यों त्यों हुए दूर, यूं करते छूटिया खेल नजरों तो रूहें कदमों तले हजूर। जैसे जैसे परम धाम नजदीक होता जाता है, वैसे वैसे खेल दूर होता जाता है। ऐसा करते करते संसार, हम सब रूहें संसार को छोड़कर अपने राज्य के चरणों में जागृत हो जाएंगे और वहीं पर उठ बैठेंगे। सुंदर साथ जी, अब हम सब सुंदर साथ का चित्त तो राजी महाराज के चरणों में हर वक्त रहा रहता ही है। इतनी चर्चा वाणी चितवन इन सब की जो राजी हम पर मेहर कर रहे हैं, क्योंकि एक भजन में हमने सुना था कि किसी बात की न कमी रही, हुआ जब समा वाणी फजल, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। मेरे सतगुरु महाराज की मेहर से आज इतना आनंद बरस रहा है और हम हर पक्ष की चितवनी एक एक दिन करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें परम हंसों ने समझाया कि जब तक माया में रहना है तो चितवन के द्वारा, सेवा के द्वारा और प्रेम के द्वारा, वाणी मंथन, ये सब हमारे रास्ते हैं जिन पे हम सब लोगों को चलना है और अपने पिया तक पहुंचना है। अपने पिया तक पहुंचने के लिए ये एक हम सबका प्रयास है। जब हम सब मिलकर जोर लगाएंगे और राज्य के चरणों में पहुंचेंगे। सुंदर साथ जी, पहले अपने सतगुरु महाराज का आह्वान करते हुए हम अपने पिया के चरणों में सोता लगा। प्रथम लागू तो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, न पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। काल माया के ब्रह्मांड में हम अपने सतगुरु महाराज का आह्वान करते हैं। कारतम का पाठ करते हुए अपने सतगुरु को बुलाया और उनके चरणों में प्रणाम। सतगुरु महाराज, जब आपने हमें अपनी निस्बत की पहचान दी है, तो अब
राज्य श्यामा जी का दीदार के लिए, अपने परम धाम को पाने के लिए हम सब सुंदर साथ का मन बहुत व्याकुल हो रहा है। अब हम सब मिलकर हम सबको लेकर आप पिया से मिलन के लिए लेकर चलिए। सतगुरु महाराज ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मैं उनके पीछे पीछे चल। 14 लोगों को पार करते हुए मोह तत्व 7 शून्य अष्टावरण को पार किया और इस काल माया के ब्रह्मांड को पार किया। इस तरह से इसके आगे मुझे प्रकाश दिखाई दिया। योग माया के ब्रह्मांड में हम अपने सतगुरु महाराज के साथ पहुंचे। अव्याकृत सबलिक केवल ब्रह्म और सत स्वरूप अक्षय ब्रह्म के इन चतुष्पादों को देखते हुए हमने योग माया के ब्रह्मांड, जहाँ की प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, उस ब्रह्मांड को भी पार किया और बेहद की भूमि अपने पिया के अपने घर जाकर परम धाम रंग महल के सामने हम सब सुंदर साथ को लेकर सतगुरु महाराज पहुंच गए। सुंदर साथ जी, आज तक हमने 25 पक्षों में से नजदीकी परिक्रमा और जो भी चबेरों की नहरों के अंदर अंदर जितने भी पक्ष आए उन सबका वर्णन सुना और समझा, और चितवनी के द्वारा हम सब उन पक्षों में सबने रमन किया, सब सुंदर साथ में। ठीक परम धाम के मध्य में रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा आई है। रंग महल के पूर्व दिशा में ये 7 वनों की शोभा है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट। इन 7 वनों के आगे चले तो जमुना जी की शोभा आई, जो कि उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ से निकली और आगे आकर 4.5 लाख कोस सीधा चलकर उसके बाद दक्षिण में मुड़ गई। मरोड़ से इस ईशान कोने से मरोड़ दिखाते हुए रंग महल के पूर्व दिशा में बह रही है। इस जमुना जी पर हमने केल पुल, पाट घाट और बट के पुल, इन सब की शोभा को समझा और 9 लाख कोस के बाद फिर से यमुना जी ने मरोड़ खाया और भोजकोसर में जाकर समा। इस तरह से हमें परमहंसों ने ये समझाया कि जब कृष्ण पक्ष में हम अपने पिया के साथ सैर को जाते हैं तो 3 से 6 राजी महाराज हमें घुमाने ले जाते हैं, और जब शुक्ल पक्ष में हम अपने पिया के साथ सैर को जाते हैं तो हम रंग महल से दूर दूर जो शोभा आई है वहां पर रमन करते हैं, और वहां पर हम ज्यादा समय अपने पिया के साथ बिताते हैं। वहीं पर हम रमन करते हैं और वहीं पर हम झीलना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोजन करते हैं, रामते करते हैं। सब लीला करने के बाद हम अपने रंग महल 5वीं भूमि में वापस आते हैं। और जब अंधेरा पक्ष होता है तो 3 से 6 की लीला, 6 बजे तक हम वहां पर झीलना करके वनों में और श्रृंगार करके रामते करके वापिस आते हैं, और पहली भूमि में जो रसोई की हवेली का मंदिर आया है वहां पर अपना भोजन करते हैं, और उसके बाद चौथी चौरस हवेली में निरत करके नवरंग बाई के जुट के साथ निरत करने के बाद 5वीं भूमि में रंग परवाली मंदिर में अपने पिया के साथ शयन करते हैं। तो जब हम ठीक दोपहर के 3 बजे अपने पिया के साथ राजी महाराज हम सब सखियों से पूछते हैं कि आज कहाँ चलना है, यहाँ पर भी बैठकर अगर हम ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, तो प्रथम दिन जो अंधेरे पक्ष का आया सुंदर साथ जी, जिस दिन हम अपने पिया को छोड़कर इस ब्रह्मांड में आए, आज भी जब हम वहां पर उठेंगे तो पिया हमें यही पूछेंगे कि आज सखियों हमें कहाँ चलना है, तो हम सब मिलकर यही आवाज लगाएंगे
कि आज हमें पाट घाट जाना है। ये पाट घाट की शोभा आई है। 16 नीलवी के थंब की शोभा जिस जल के अंदर दिखाई देगी, और उसके ऊपर एक पाट डालने के बाद 12 थंब ऊपर आएंगे। चारों दिशा में 4-4 थंबों की शोभा दिखाई देगी। यहीं पर हम सब झीलना करेंगे और श्रृंगार करके अपने पिया से मिलन के लिए चलते हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष का दूसरा दिन आता है सुंदर साथ जी, हम बट पुल पे आनंद अपने पिया के साथ करते हैं। बट पुल की शोभा को हमने यमुना जी पर अच्छे से समझा। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा और 5 भौम ऊंचा एक महल आया। इस महल को हमने इस महल में 11 थंबों की 11 आहारें आने से बहुत मेहराबों की शोभा आई, हिंडोलों की शोभा आई। इस शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो शुक्ल अंधेरे पक्ष में हमारा तीसरा दिन आता है सुंदर साथ जी, वहां पर अंधेरे पक्ष में तीसरे दिन हम कुंज निकुंज के वनों में अपने धनी के साथ रमन करते हैं, जहां पर फूलों का ही सब शोभा आई। फूलों के महल आए, फूलों की ढोलक आई, फूलों के बाजंत्र आए। हर शोभा, वाद्य यंत्र हैं या जो भी शोभा आई है, नहरें हैं, हर चीज में फूलों की ही शोभा है। हमारा हमारी वहां पर जो भी सुख सज्जा है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, हर शोभा जो है वो फूलों के द्वारा सजी हुई है। चारों तरफ फूलों की शोभा आती है। इस शोभा को देखते हुए तीसरे दिन हम लोग बट पीपल की चौकी पर, जो कि 4 भौम ऊंची आई है, वहां पर भी रमन करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो चौथे दिन, कृष्ण पक्ष के चौथ के दिन, हम सब सखियां फूल बाग नूर बाग में रमन करते हैं अपने राजश्यामा जी के साथ। उसके बाद 5वें दिन सुंदर साथ जी पश्चिम की चौगान, जो कि अन्नबन धूप दुलीचा के पीछे 1500 मंदिर का लंबे जो ये सब फूलबाग नूरबाग की शोभा आई थी, हमें ये दिखाई दे रही है। ये पश्चिम की चौगान की शोभा है। पश्चिम की चौगान को घेर कर जवेरों के महल दिखाई दे रहे हैं, और इसके पूर्व दिशा में कुंज निकुंज के वन और धूप दुलीचा की शोभा दिखाई देती है। उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्षों की, मधुवन के वृक्षों की सारी शोभा हमें दिखाई देती है। अभी हम जब परिक्रमा रंग महल की करते हैं तो इससे आगे छठे दिन हम लाल चबूतरे पर पहुंचते हैं अपने पिया के साथ। यहाँ पर हम खूब खेल तमाशे, पशु पक्षियों के मुजरे दिखते हैं। यहाँ पर अखाड़े बने हुए हैं, जहाँ पे सब पशु पक्षी सब कतारबद्ध हो जाते हैं। और खरगोश जो है वो केसरी सिंह को भी हरा देता है, इतना बल रखता है। एक जवेर का बना हुआ है खरगोश जो बना हुआ है, जो वाणी में वर्णन होता है। अब उत्तर दिशा में ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ो वन, मधुवन और महावन की शोभा को हम 7वें दिन देखते हैं और निहारते हैं, उनके झूलों का आनंद लेते हैं। बड़ो वन जैसा हमने सुना कि 250 भौम का ऊंचा, मधुवन 500 भौम का ऊंचा और महावन 1000 भौम का ऊंचा आया है। और महावन ने अपनी डालियां 1000 भौम ऊंचाई पर जाकर 1000 हाथ की चांदनी पर पुखराज पहाड़ से मिला ली। पुखराज पहाड़ को आजकल हम सब सुंदर साथ बहुत आराम से, बहुत दिल से समझ रहे हैं कि पुखराज पहाड़ के कितने पार्ट्स हैं। सुंदर साथ जी गोल चबूतरा, पुखराजी चबूतरा, उस पर 5 पेड़ की शोभा, पुखराज की तरटी की शोभा और 5 पेड़ों से छज्जों का बढ़ना, पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर की घाटी की तरफ, जहां से सीढ़ियां चढ़कर बड़े बड़े जानवर 1000 हाथ की चांदनी पर अपने पिया को रिझाने के लिए आते हैं। और इस 1000 हाथ की चांदनी के मध्य में आकाशी महल की शोभा आई है, जो कि और 1000 भौम इस तरह से
कुल 2000 भौम ऊंचाई तक जाकर आकाश में हुई, जहां मतलब ऐसे लगता है कि बादलों में ही पुखराज पहाड़ छुप गया। हम उसके सिरे को तो देख ही नहीं पाते कि इतना ऊंचाई है इस पुखराज पहाड़ की। अभी तो सुंदर साथ जी हम अंदर की परिक्रमा कर रहे हैं, जब हम बाहर से परिक्रमा करेंगे तो देखेंगे कि 14 करोड़ 40 लाख भूमों की शोभा आएगी। इस शोभा को निहारते हुए हम पूर्व दिशा में बढ़ते जा रहे हैं तो बंगलों की शोभा, पुखराजी ताल की शोभा 980 भूम पर आई, जहां पर पूर्व की दहलान से जल गिर रहा है 4 धाराओं के रूप में। अभी हम शोभा को समझ रहे थे कि सप्तमी के बाद अष्टमी के दिन हम पुखराज की तलहटी में रमन करते हैं अपने पिया के साथ। नवमी को हम जाते हैं हजार हास की चांदनी पर, और दसवीं के दिन हम जाते हैं आकाशी महल की चांदनी। इस चांदनी से अब हम सुंदर साथ 11वीं के दिन बंगले पर जो पुखराजी ताल की शोभा आई है 980 भौम ऊंचाई पर, उस शोभा पर रमन करते हैं अपने पिया के साथ। जब 4 धाराओं में जल यहाँ गिरता है तो उस शोभा का वर्णन, जो छटा का वर्णन है, उस समा का वर्णन इस जुबान से हम कर नहीं सकते। उसको महसूस करने की कोशिश करें कि हम पुखराजी ताल की चारों तरफ जो रोंस आई है उस पर बैठे हैं। 4 धाराओं में जल ऊपर से गिर रहा है और छोटी छोटी बूंदियां चारों तरफ हवा में बिखर रही हैं और हमें भी भिगो रही हैं। अपने पिया के साथ जब हम यहाँ पर बैठते हैं, कुछ सखियां इन जल धाराओं के साथ ही इस पुखराजी ताल में ऊपर से स्केटिंग करते हुए जल के साथ ही आकर इस ताल में झीलना करती हैं और आनंद करती हैं पिया के साथ। यहाँ पर सुंदर साथ जी चारों तरफ जब हम शोभा को देखते हैं तो बड़ो वन के वृक्षों ने 20 भूम ऊंचाई तक 980 भूम के ऊपर चारों तरफ से इस ताल को घेर लिया, और बीच में जवेरों के महलों की शोभा का वर्णन आया, जिसमें चारों तरफ जवेर ही जवेर दिखाई दे रहे हैं। जवाहरातों से भरा ये वन दिखाई दे रहा है, जैसे बीच बीच में जवाहरात चमक रहे हैं। इसमें रंग जब ऊपर से गिरते हैं, जल गिरता है तो चारों तरफ से ऐसे लगता है कि रेनबो की एक शोभा दिखाई दे रही है। इंद्रधनुषी शोभा का आभास होता है। इससे अगले दिन हम सुंदर साथ जी चलते हैं तो बंगला जी, द्वादशी के दिन हम बंगला जी के चबूतरे पर, बंगले और बच्चे की जहां पर शोभा आई है, अपने पिया के साथ खूब खुशहालियां हमारा वहां स्वागत करती हैं। चबूतरे पर हम पिया के साथ बैठते हैं और चारों तरफ से पिया और श्यामा जी पे हम फूलों की खूब खुशहाली और हम सब सखियों का स्वागत फूलों के साथ किया जाता है। इससे आगे जब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, तो त्रयोदशी के दिन अदबीज के कुंड की शोभा को निहारते हैं, जहां पर खास महल की शोभा आई है। 496 भूम के ऊपर 4 भूम के चारों तरफ जो बड़ो वन के वृक्ष आए, उनके बीच खास महलों की शोभा, जो कि एक अलग ही शोभा लिए। 5 महल आए, एक मध्य में और 4 4 भूमों तक। इससे आगे ढपो चबूतरा और मूलकुंड, इन दोनों की शोभा हमने चतुर्दशी के दिन चांदनी की ऊपर देखी। ढपो चबूतरा ऊपर से पूरा ढका हुआ, और मूल कुंड में मध्य में मूल कुंड आया, एक कुंड आया जहां से जमुना जी आगे बढ़ी। जमुना जी का 4 घड़नालों के द्वारा जल जब बाहर आता है, आधी ठप्पी और आधी खुली यमुना जी, और जब यहाँ से 4.5 लाख कोस के बाद जब दक्षिण की तरफ जमुना जी मरोड़ खाती हैं, उनके किनार पर चारों कोनों पर मरोड़ खाते हुए 4 झूलों की शोभा आती है। 2 झूले तो जमुना जी पर आते हैं और 2 इसकी पाल पर शोभायमान। इस तरह से सारी परिक्रमा हम चारों तरफ से करते हुए सुंदर साथ जी, अमावस्या का दिन आ गया है अब, तो अब हम केल पुल की चांदनी पर अपने पिया के साथ बैठते हैं। सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने इस शोभा को समझा कि किस तरह हमें
हर दिन अपने पिया के साथ अपने आप को लेकर चलना है और चारों तरफ अपने रंग महल की शोभा को एक एक दिन करके अपने दिल में बसाना है। रोज हम अपने पिया के चरणों में प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ें और एक एक पक्ष का वर्णन अपने दिल में बसाते हुए उसमें डूबने का प्रयास करें। इसके बाद सुंदर साथ जी, अब हम शुक्ल पक्ष की 15 दिन कहाँ जाते हैं उस शोभा को समझने का प्रयास करेंगे। शुक्ल पक्ष जब आता है, जब अंधेरी रातें खत्म हो जाती हैं, तो अपने पिया के साथ हम कहाँ कहाँ रमन करते हैं। जैसा कि सेवा पूजा में आता है कि कुछ पल हम वहां पर झीलना करते हैं, कुछ पल हम वहां पर श्रृंगार करते हैं, उसके बाद अनेक तरह की रामतें अपने पिया के साथ करते हैं। उसके बाद जब हम शुक्ल पक्ष में हम पिया के साथ जाते हैं तो वहीं वनों में ही हम अपने पिया के साथ भोजन करते हैं और ठीक 9 बजे अपने घर रंग महल में वापस आ जाते हैं। सुंदर साथ जी, शुक्ल पक्ष में 8 सागर और 8 जमी का वर्णन जो हमने सुना है कि रंग महल को घेर कर 5 परिक्रमा आई हैं, जो हमें अभी यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक एक करके हम इनकी शोभा को समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में कि कैसे हम अपने पिया के साथ इस शोभा में जाते हैं। चारों तरफ से रंग महल को घेर कर 8 सागर और 8 जिमी की शोभा आती है और ये जो सागर हैं इनमें टापू महल 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें, 80 महाहवेलियों की शोभा आई सुंदर साथ जी। और इन महाहवेलियों की ऊंचाई, जिसकी तो शोभा का हम बयान ही यहाँ पर नहीं कर सकते, 14,40,00,000, क्योंकि 12,000 भूमि आई और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई है। जैसे जैसे हम रंग महल से दूर जाते जा रहे हैं, यहाँ एक मंदिर छोटा होगा और जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे एक एक मंदिर का की विशालता बढ़ती चली जाएगी। सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर तो उस विशालता को समझ भी नहीं सकते। यहाँ पर हमने नूर सागर, नीर सागर, दधी सागर, क्षीर सागर, मधु सागर, घृत सागर और रस सागर और सर्व रस सागर, इस तरह से घूमकर चारों दिशा और चारों कोनों में जो हमारे सागर आए हैं उस शोभा को देखा। सबसे बाहर जब हम बेहद के भूमि को पार करके अखंड भूमि अपने परम धाम की भूमि में प्रवेश करते हैं तो सबसे बाहर बड़ी रांग जिसे हम कहते हैं, 8 सागर की शोभा हमें दिखाई देती है। और सुंदर साथ जी, पहले दिन से हम नूर सागर से शुरू करते हैं, नीर सागर, इस तरह से हम 8 दिन एक एक दिन हर सागरों में राज्य महाराज के साथ और हम सब सखियां राज्य श्यामा जी के साथ रमन करती हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी छोटी रांग की शोभा को देखते हैं। ये छोटी रांग आई है जिसको 4 हार हवेली कहा गया है। 4 हार हवेली में ये चार चौक बनते हैं चौड़ाई में और चारों तरफ घेर कर आई है सुंदर साथ जी। 128 हांस बन गए इसके, चारों तरफ घूमकर ऐसे 128 हांस बनेंगे। एक एक हांस में एक एक हवेली की शोभा आएगी और 60,000 भूम इसकी ऊंचाई आएगी। चारों दिशा में चांदनी चौक की शोभा। नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हम छोटी रांग में जाते हैं, 4 हार हवेलियों में जाते हैं। इसी की चांदनी से सुंदर साथ जी हम वन की नहरों में जा सकते हैं। इसके बाद जो चारों तरफ घेर कर शोभा आई है वो वन की नहरों की आई है, क्योंकि इसमें चारों तरफ वन ही वन दिखाई दे रहे हैं और इसकी भी 60,000 भूमों ऊंचाई है। वनों ने ही चारों तरफ से पूरे परम धाम को घेर लिया। इतनी सुंदर शोभा को अपने मन में बसा लें हम सुंदर साथ जी। 60,000 भूम की ऊंचाई
एक एक चांदनी से हम दूसरी चांदनी पर आराम से छोटी टांग पे भी जा सकते हैं और वन की नहरों पर भी एक दूसरे की चांदनी से हम जा सकते हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी बड़ो वन, मधुवन और महावन की इन 3 वनों की बहुत सारे चोर चारों तरफ घेर कर आए वन के नहरों के अंदर, और इसके रंग महल के दक्षिण दिशा में लाल मानिक की शोभा लिए मानिक पहाड़ की शोभा आई, जो कि अगर हम जब हम सुखपालों से जब इधर आते हैं या जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक अंगूठी में एक नग चढ़ा हो। इतने फव्वारे, नहरें, आड़ी खड़ी नहरें, हवा में नहरें सुंदर साथ जी, जो हम यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर ये बातें हैं कि हवा में भी नहरें चल रही हैं, कोई दाएं कोई बाएं जा रही है, और जल जो है 12,000 घूमों से नीचे गिर रहा है। जल के फव्वारे एक एक घूम नीचे आते 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 फिर जाके बिल्कुल तले की नहर में जाके समा जाता है। अभी सुंदर साथ जी हम जो आज शोभा को समझने की कोशिश करेंगे वो है जबेरों की नहरें या जबेरों के महल। ये चारों तरफ घेर कर, जो हमने अभी कृष्ण पक्ष की शोभा में हमने सारी जो शोभा देखी थी लगभग उनको घेर कर आई है। सिर्फ एक 24 हाथ का महल और हौज कौसर, ये हम जाते हैं सुंदर साथ जी, जो कि शुक्ल पक्ष में आता है, द्वादशी के 11 के दिन आएगा। और कैसे चल रहे थे, हाँ 12वीं के दिन हम जवेरों के महलों में जाते हैं, तो त्रयोदशी को 24 हाथ के महल जाएंगे। इसी सीरियल से हमने बाहर से अंदर आना शुरू किया है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के दिन जवेरों के महल, और फिर 24 हाथ के महलों में हमने रमन करना है अपने पिया के साथ त्रयोदशी में। और उसके बाद हौज कौसर 14 के दिन, 14वीं के दिन हम पिया के साथ टापू महल की चांदनी पर बैठते हैं। जैसा वाणी में हमने बड़ी व्रत में हमने सुना है कि तालाब और मानिक के बीच में 24 फुहारे उछलत, 24 बुर्जों चादरें, कुंड लहरें तालाबे एक। यहाँ से 24 हाथ के महल की शोभा जो है वो हौज कौसर और मानिक पहाड़ के ठीक मध्य में आई है। और ये सब सीध में, एक सीध में आया सुंदर साथ जी, मानिक पहाड़, 24 हाथ का महल, हौज कौसर, रंग महल और पुखराज पहाड़, ये सब शोभा बिल्कुल आपस में एक सीध में हमें सामने दिखाई देती है। अभी सुंदर साथ जी हम जवेरों की नहरों का वर्णन समझने का प्रयास करते हैं। 24 हाथ के महल से हमने पिछली जब बैठक हुई थी तो उसमें ये समझा था कि वायव पुणे से एक बड़ी नहर निकलती है जो उत्तर और दक्षिण दिशा में घूमकर, गोलाई में घूमकर और वापस जो है वो एक बड़ी नहर में समा जाती है और जवेरों की नहर के चारों तरफ घूमती है। इनको जवेरों की नहर क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? ये महल जो है इसमें ऐसे लगता है कि चारों तरफ जल ही जल है। इतना जल की शोभा है यहाँ पर कि इसके थंबों में, महलों में, दीवारों में, कुर्सियों में, सिंहासन में, हर जगह जल की ही शोभा दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि अंदर जल चल रहा है। जैसे जल चलता है तो और बाहर ट्रांसपेरेंट कोई दीवार खड़ी कर दें तो अंदर एक ऐसे लगता है ना जगमगाती हुई कोई चीज चल रही हो, वो शोभा हमें जवेरों के महलों में दिखाई देती है। सुंदर साथ जी इसके चौक जो बनते हैं, क्योंकि 10 नहरें गोलाई में घूमकर आई, चारों तरफ घूम गई इस शोभा के, और एक नहर और दूसरी नहर के बीच में जो चौक बना, ऐसे 9 चौक बन गए, क्योंकि 10 नहरें गोलाई में घूमकर आ रही हैं तो 9 चौक की शोभा हमें दिखाई देगी। अभी हम इसको दूसरे नक्शे से भी समझने का कोशिश करते हैं।
हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर एक चौक जो है, जो पहला चौक हमने 9 चौक का हमने अभी समझा कि इस तरह से 9 चौक बन गए 10 नहरों के आने से, और गोलाई में जो घूमकर आए वो 124 हांस आएंगे कहेंगे, या 124 चौक बनेंगे, ऐसे गोलाई में जो घूमकर आए हैं। और एक चौक जो है 50,000 मंदिर, 50,000 कोस का लंबा और चौड़ा आया है। 50,000 कोस की लंबाई चौड़ाई के मध्य में, बिल्कुल ठीक मध्य में, एक महल की शोभा आई है, एक हवेली की शोभा जिसे कह सकते हैं हम आई है। और उस हवेली में की ऊंचाई 4 भूम की आई है। जो पहली हवेली है सुंदर साथ जी, वो 4 भूम की ऊंची, इस तरह से 4 भूम की ऊंची हवेली जो है, ये पहला फिरावा, यानी कि रंग महल हमारा अंदर की तरफ है, तो ये अगर हम इसको पहला फिरावा मान रहे हैं तो ये 4 पहल का। दूसरा फिरावा, फिरावे का मतलब है क्योंकि ये चारों तरफ घेर कर आया है गोलाई में, तो इसको एक फिरावा मान लिया जाता है कि ये पहला सर्कल कह लीजिए या पहला फिरावा कह लीजिए, वो 4 भूम ऊंचा दिखाई देगा। और दूसरा फिरावा 8 भूम ऊंचा दिखाई देगा। तीसरा फिरावा की शोभा के महल जो आएंगे वो 16 भूम ऊंचे दिखाई देंगे। और जो चौथा फिरावा आएगा उसके जो हवेली दिखाई देंगी वो 32 भूम ऊंचाई दिखाई देगी। पांचवा फिरावा जो आएगा उसकी 64 भूम दिखाई देगी। इस तरह से जैसे हम स्टेडियम की सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं सुंदर साथ जी, 1 2 3 4, 5वीं स्टेप पर जाकर फिर से वही शोभा, 64 से हम फिर 32 भूम की ऊंचाई पर आएंगे छठे फिरावे में। और उसके बाद फिर 7वें फिरावे में 16 भूम की ऊंचाई दिखाई देगी, और फिर 8 भूम की ऊंचाई दिखाई देगी, और आखिरी फिरावे में फिर से 4 भूम की हमें ऊंचे महल दिखाई देंगे। चांदनी पर सभी, एक जो महल, एक चौक में जो हवेली की शोभा है, उस हवेली के चारों तरफ जो बगीचों की शोभा है, उन सब की चांदनी ने एक साथ एक छत बना ली है। इसी वजह से हम, अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हरे हरे हमें दिख रहे हैं, ये हमारी वृक्षों की चांदनियां है, जो चारों तरफ एक चौक के बगीचे आए। जैसे ये एक चौक है, ये दूसरा चौक है, ये तीसरा चौक है, उसके बीच में हमें ये हवेली के ऊपर की चांदनी दिखाई दे रही है। और इस चांदनी में हमें नहरें चलती हुई दिखाई देंगी, मानो ऐसे लगेगा कि जल की नहरें हैं, कभी लगेगा जवाहरात चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ की शोभा जो है, जवेरों के, इनको महल भी कहा जाता है और जवेरों की नहरें भी कहा जाता है, क्योंकि हर जगह ऐसा महसूस होता है कि जल की बूंदियां हैं, लेकिन अगर हम इनको छूते हैं तो ये कभी भी हमें गीला नहीं करते। अगर हमारी चाहत ही हो, हमारी रूह की चाहत है कि हम गीला होना चाहते हैं, तो हमें जल गीला करता है, नहीं तो हमें वो जल सिर्फ दिखाई देता है कि जल अंदर चल रहा है। जैसे हीरे के अंदर भी हमें एक नूर की जगमगाहट दिखाई देती है, उस तरह से जगमगाते हुए ये महल हमें दिखाई देते हैं सुंदर साथ। क्योंकि इस शोभा से हम समझ सकते हैं ऊपर बगीचे आपस में एक दूसरे से मिलते चले जा रहे हैं। तो जो नीचे नहरें चल रही थी सुंदर साथ जी, बगीचों के ऊपर जो वृक्ष आए हैं उन्होंने आपस में एक छतरी डाल ली है और एक दूसरे से मिलते चले जा रहे हैं। तो हमें ऊपर से नीचे जो तले में हमारी 10 नहरें चल रही थी उनकी शोभा नहीं दिखाई देगी। उस शोभा को हम ऊपर से चांदनी से नहीं देख सकते, क्योंकि वृक्षों ने मेहराबे डालकर उस शोभा को ढक लिया है। आइए सुंदर साथ जी, अभी हम 4 भूम ऊंची जो पहली हवेली आई, 4 पहल की आई या 4 हांस की बोले, उसकी शोभा को समझते हैं। सुंदर साथ जी, जो हमें नहरों की हमने शोभा देखी, 10 नहरों की, पहली नहर जो आई है, ये सब 400 कोस की नहरें आई, जिसमें 200 कोस में जल की शोभा आई, और दाएं बाएं 100 कोस, शायद दाएं बाएं जो है वो
पाल की शोभा आ गई, पाल और उसके भी दाएं बाएं जो है रौसों की शोभा आएगी सुंदर साज जी। पाल हमेशा रौस से कमर भर ऊंची शोभा रखती है। जब भी हम जल के दाएं बाएं देखते हैं तो जल रौस की शोभा दिखती है, और जो वन की तरफ रौस आती है, जैसे इस तरफ दिखाई देगी, उसको बगीचों की रौस या वन रौस कह दिया जाता है। अभी इस 50,000 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में चारों कोनों पर सुंदर साज जी हम ये देख रहे हैं कि चार चबच्चों की शोभा दिखाई दे रही है हर चौक के चारों तरफ। जब चार मुंह ऊंचे जो ये हवेलियां आई तो इसके मध्य में एक चबूतरे की शोभा जो कि भूम भर ऊंची है। अभी तक हमने सुना समझा कि हवेलियां 4 भूम की ऊंचाई लेकर आई, लेकिन इस चबूतरे के आने से हवेलियों की 5 भूमें हो जाती हैं। 5 भूम ऊंचे ये महल की चांदनी हमें दिखाई देती है। इसी वजह से जो बगीचे हैं ये 5 भूम के आए हैं। चारों दिशा में जो 4 बगीचे आएंगे वो 5 भूम ऊंचे हैं। परंतु हम इस नक्शे में देख सकते हैं कि हर दिशा में 4 रास्ते बने हुए हैं जो ठीक दरवाजों के सामने आए हैं। इस वजह से 4 बगीचे जो हैं वो 8 बगीचों में की शोभा दे रहे हैं। इसमें अगर हम गिनती करते हैं एक दिशा में 1 2 1 2, ऐसे हर दिशा में 2 2 बगीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4 हांस के या 4 पहल के हवेली में 4 ही बगीचे आए हैं, लेकिन क्योंकि 4 दिशाओं में ये मध्य में एक रास्ता आया है, तो अब ये आगे हम जब 16 में जाएंगे तो भी वो एक बगीचे को 2 में, जो मध्य का बगीचा आया होगा एक दिशा में, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो उससे कि हर दिशा में एक एक बगीचा हमें एक्स्ट्रा दिखाई देगा। इस चीज को हम कंफ्यूजन में नहीं करेंगे। जैसे ही हम चबूतरे पर गए, चबूतरे पे परिक्रमा रौस की शोभा को देखा और दरवाजे की शोभा को हम सब सुंदर साथ निहारते हैं, तो 400 कोस का सुंदर साथ जी दरवाजे की शोभा आई है। 133 मंदिर का लंबा और अंदर 900 कोस की लंबाई और 133 मंदिर की चौड़ाई दरवाजे की आई। इस दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरों की शोभा आई। वो चबूतरे भी 133 मंदिर के लंबे चौड़े आए। इसी तरह से हर दरवाजे की शोभा आएगी, और इसके दाएं बाएं जैसे ही इस दरवाजे से हम अंदर जा रहे हैं तो दाएं बाएं महलों की शोभा, 64 महलों की एक हार घूमकर आई। इसी तरह से एक खंभों की हार 2 गली को पार किया तो 64 महलों की दूसरी हार घूमकर आई है। रंग महल को अगर सुंदर साथ जी हम गोल हवेली को याद करें तो उसमें भी 60 मंदिरों की एक हार आती है, लेकिन उसमें मंदिर की शोभा आती है। जैसे जैसे हम रंग महल से दूर जा रहे हैं तो यह हवेली में महल, महल में मंदिर की शोभा हमें दिखाई देगी। अब इस एक महल की शोभा को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने 2 महलों की हारों को जब पार कर लिया, फिर एक खंभों की हार 2 गली को पार करने के बाद मध्य में एक चबूतरे की शोभा आई कमर भर ऊंचे, जिस पर चारों तरफ नूरी बैठक आई, जहां हम अपने पिया के साथ आकर बैठते हैं। इन नूरी बैठकों में सिंहासन कुर्सियां लगी हैं। बाग बगीचे की शोभा आई इसके बाद, और मध्य में एक कुंड की शोभा आई, और उसके भी मध्य में एक स्तून की शोभा आई जो कि जाकर चांदनी पर सुंदर साथ जी खुलता है। क्योंकि ये 4 पहल की हवेली है तो इसमें 4 बुर्जों की शोभा आई है, जो कि हमें ये दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। यहाँ पर 4 बुर्ज दिखाई दे रही है, और इस बुर्ज के ठीक सामने जो ये चबूतरा आया था उसके ठीक नीचे छोटे कुंड बने हुए। ये 4 ही कुंड दिखाई देंगे जिनमें चांदनी से जल गिरेगा इन कुंडों में, और उसके ठीक सामने नहरों की शोभा दिखाई देगी। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी मैप शो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आ गया सुंदर साथ जी, अभी आया है हाँ मैप? जी अब आ गया, अब आ गया। अच्छा, सॉरी मैंने शेयर करना शायद भूल गई कि आप थोड़ा पीछे से रिवाइज करें फिर हम इसको।
इससे पिछला मैप भी दिखाई नहीं दे रहा था सुंदर साथ जी? नहीं दीदी। आशु प्रणाम जी, नहीं दिखाई दे रहा था। प्रणाम जी, आप मैसेज कर देते ना, मैसेज में मैंने ध्यान चला जाता। मैंने मैसेज किया आशु, और पर्सनल भी किया है मैंने। अच्छा, हम नहीं कोई बात, ध्यान देंगे। कोई बात नहीं, हो गया। ठीक ठीक है। है, कोई बात नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं। बीच में कुछ शोभा सुंदर साथ की छूट गई क्योंकि मैप सब तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं अपने सामने मैप देखकर बोलती चली जा रही थी। जैसा कि हमने समझा, 10 नहरों के बीच में 9 चौक की शोभा आई। पहला चौक जो है वो 4 भूम ऊंचा गया, और दूसरे चौक की जो हवेलियां हैं वो 8 भूम की ऊंचाई पर गई। इसके बाद जो तीसरा चौक गया सुंदर साथ जी, उसकी हवेलियां जो हैं वो 16 भूम ऊंचाई तक गई, और चौथा जो चौक आया उसकी हवेलियां 32 भूम ऊंचाई तक गई, और पांचवें भूम की 64 भूम ऊंचाई तक गई। इसके बाद ये क्रम जैसे स्टेडियम की सीढ़ियों की तरह हम ऊपर चढ़ रहे थे, उसी तरह से अब सुंदर साथ जी पांचवें फिरावे के बाद छठे, सातवें, आठवें, नौवें में हम उसी क्रम से फिर से 32 भूम ऊंचाई पर, और 16 भूम ऊंचाई पर, और 8 भूम ऊंचाई पर, और 4 भूम ऊंचाई पर वापस हम आ जाएंगे। और इसके जस्ट बाद हमें आगे बड़ोवन मधुवन की वृक्षों की शोभा दिखाई देगी, जो कि 12,000 भूम ऊंचाई, 24,000 और फिर 48,000 शोभा इनकी दिखाई देगी। सुंदर साथ जी, एक चौक जो 50,000 मंदिर का लंबा जोड़ा है, जिसकी शोभा को हम समझ रहे थे, एक नहर चारों दिशाओं में चल रही है एक चौक के, तो ये दिखाई दे रही है अभी हमें। इस चौक के चारों कोनों पर चहबच्चे की शोभा दिखाई देगी, और नहरों पर पुल की शोभा आएगी। नहरों मध्य में जल आएगा, नहर आएगी, एक नहर के मध्य में जल, और दाएं बाएं पाल और वनरोंस और जलरोंस की शोभा आएगी, जैसा कि हम हर नहर के चारों तरफ अब तक समझते आए हैं। इसमें खास बात ये आई है सुंदर साथ जी, क्योंकि इसमें चबूतरे पर जब हम भोग भर ऊंचे मध्य में चबूतरे पर चढ़ते हैं, तो 64 महलों की 2 हारें हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर मंदिरों की शोभा की जगह महलों की हमें हारें दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही हमें जैसे 24 हास के महल में हम गए थे तो वहां हमें मंदिरों की हारें दिख रही थी, यहाँ महलों की हारें दिखाई दी। और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे ये दिखाई दे रहे हैं हमको, 4 दिशा के 4 दरवाजे। एक दरवाजा जो है 400 कोस का चौड़ा और 900 कोस का लंबा। इसी तरह से 900 कोस की ये लंबाई में ही चारों तरफ घूमकर 64 महलों की शोभा आएगी। 900 कोस के लंबे चौड़े एक एक महल की शोभा आएगी। 4 पहल की हवेली में 4 बुर्जों की शोभा, ये पहला बुर्ज दिख रहा है अगर हम समझे, ये दूसरा, 4 कोनों में, क्योंकि हास हास की संधि पे गुर्जों की शोभा आई है। और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में सुंदर साथ जी 16 महलों की हमें शोभा दिखाई देगी। 4 खांचे बन गए तो 16 महल का एक एक खांचा बन जाएगा। इस तरह से 2 महलों की हारों को 64 खंभों के महलों 64 महलों के जो हारे हैं, इसकी 2 लाइंस हमने पार करनी है। मध्य में एक खंभों की हार और 2 गली आई, और इनको पार करने के बाद भी एक खंभों की हार 2 गली की शोभा को हमने देखा। और मध्य में एक चबूतरे की शोभा आई, जहाँ सुंदर बैठक बनी है, जहाँ हम अपने पिया के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं। और मध्य में इसी बैठक पर चबूतरे पर बगीचों की शोभा, और मध्य में जल की शोभा आई है। और उस कुंड के मध्य में भी जल का एक स्तून आया है, जो कि चांदनी पर जाकर खुल गया है। अब सुंदर साथ जी, एक हवेली, एक महल की शोभा को हम देखते हैं कि एक महल दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। अब उस महल की भी दरवाजे हमें दिखाई देंगे। 100 कोस का दरवाजा आएगा एक दिशा में, जो कि एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, क्योंकि दाएं बाएं हमारे महल जो है वो एक दूसरे के साथ संधि से जुड़ गए हैं। तो जब हम इस दरवाजे से जाएंगे तो दूसरे दरवाजे से हम दूसरे महल में, उसके महल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब एक महल में जब हम प्रवेश करते हैं तो
मंदिरों की हार दिखाई देती है। कुल 28 मंदिरों की एक हार चारों तरफ घूमकर आई गई है। इस दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिरों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद एक थंबों की हार 2 गली और मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। सुंदर साथ जी, इसी तरह से अब हम, क्योंकि बाकी सभी में यही शोभा का वर्णन आया हुआ है, सभी हवेलियों में, सभी पहलों में, सिर्फ एक चांदनी की शोभा को हम थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करें, चांदनी से गुर्जों में, गुर्जों की जो चांदनी पर जो छत आई है, मैप मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड। जैसे हमने 24 हांस के महल में समझा था कि छत पर भी 4 नहरें बह रही हैं और मध्य के उससे मध्य में जो कुंड बनेगा चबूतरे के ऊपर, मध्य के चबूतरे के ऊपर जो कुंड बनेगा, वहां से 4 दिशाओं में 4 नहरों की शोभा आएगी और उन नहरों से जल जो है वो गुर्जों के कुंडों में जाकर ऊपर गुर्ज गुर्ज के कुंड बनेंगे, गुर्जों के ऊपर भी कुंड बन जाएंगे, गुर्जों के कुंडों में इकट्ठा होगा। उन कुंडों से नीचे जो परिक्रमा पर जो कुंड दिखाई थे हमने पहले 4 दिशाओं में, उन कुंडों में आकर गिरा और वहां से नहरों की शोभा आगे बढ़ी। इन नहरों के आखिर में जाकर भी चहबच्चे दिखाई देंगे, एक छोटा सा कुंड बनेगा और यहाँ से गुप्त रूप से जल जो है इन बड़ी नहरों के जो किनारे पर एक कुंड बना है वहां पर जाकर समा जाएगा। इस तरह से सुंदर साथ जी, जैसे हमने 4 हांस की हवेली का वर्णन समझा, इसी तरह से 16 और 32, 8 सभी हवेलियों का शोभा हमें दिखाई देगी। सिर्फ एक 64 पहल की जो हवेली है उसकी शोभा में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, क्योंकि हर हांस की संधि पे एक बुर्ज हमें दिखाई देता है, इस मैप से हमें जैसे दिखाई दे रहा है। तो दिशा के दरवाजे के दाएं बाएं आधा आधा बुर्ज आ जाएगा, क्योंकि आधा, जब हमने रंग महल में भी हमने मंदिरों में बुर्ज देखे थे कि एक हांस के खत्म होने पर जब बुर्ज बनता है तो आधा 33 हाथ हमें एक मंदिर से लेते हैं, हम 33 हाथ दूसरे मंदिर से लेकर 66 मंदिर का चौरस बुर्ज बनता है। इसी तरह से आधा गुर्ज एक दरवाजे के दाईं तरफ और आधा गुर्ज एक दरवाजे के बाईं तरफ, और इसको जब हम गिनती करते हैं तो इनको एक गुर्ज मानकर चलते हैं। इस तरह से 64 गुर्जों की शोभा हमें दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, जब हम चरचनी के द्वारा अपने मन में इस शोभा को बसा लेते हैं, जबेरों की, नहरों की या कोई भी पक्ष की शोभा को समझ लेते हैं, तो उसके बाद जैसा हमें वाणी में रज्जी ने हमें समझाया कि महमती कहे है मोमिनो ए बीतक तुम्हारा सुख, छोड़ो सुपन स्वाद को देखो नूर जमाल का मुख। अपने पिया के मुख को हम निहारें और उनके साथ इन जवेरों की महलों में आनंद के लिए अब हम चलें। जब हम इन जवेरों की नहरों की चांदनी पर अपने पिया के साथ आते हैं तो चारों तरफ हम घुड़सवारी करके दौड़ लगा सकते हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद हम इन जल की बूंदियों की जो धाराएं गिर रही हैं, चाहे वो 4 भूम ऊपर आई हैं, चाहे वो 8 भूम ऊपर आई हैं, इनके साथ ही कूद लगाकर हम नीचे कुंडों तक भी जा सकते हैं, गुर्जों तक भी जा सकते हैं, इन नहरों में भी रमन कर सकते हैं। चारों तरफ जल की शोभा इतनी सुंदर है। अपने पिया के साथ जब चांदनी पर हम इन चबूतरों पर बैठते हैं तो उन सुखों को हम याद करें। जब हम अपने पिया के चरणों को निहारते हैं यहाँ बैठकर सुंदर साथ जी, किसी सखी के मन में ये शरारत सूझती है कि मैं अपने पिया के चरणों को लेकर अपने पलकों पर लगा लूं, तो पिया के दिल में तो सब, वो तो सब पहचान जाते हैं हमारे दिल की, वो हमें, मैं अपने पिया से कहती हूँ, उसके लिए जिद करती हूँ कि मुझे अपने चरणों को
अपने नैनों से, अपने पलकों से चूमने दीजिए। तो वो कहते कुछ शरारत मत करना सुंदर साथ जी, आप मेरी सखी कोई शरारत मत करना, मैं अपने चरणों को आपकी गोदी में दे दूंगा लेकिन आप कोई शरारत नहीं करोगे। वो भी हमारी शरारत को भाप जाते हैं और हम अपनी पलकों से उनके चरणों को चूमते हैं और उन सुखों को याद करते हैं जो हमने अपने पिया के संग इस चांदनी पर लिए। और उन्हीं सुखों को याद करते हुए, इन कदमों को याद करते हुए अपने राज श्यामा जी के चरण, चारों जोड़े चरण के, राजी महाराज के और श्यामा जी के चरणों को अपने दिल में बसाकर अब हम अपनी सुरता को वापस परम धाम से इस माया में लाते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इन चरणों की मेहर से ही ये सब वर्णन संभव है। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी।